In the previous क्लास, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि किसी भी बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में ऑन एनी इंक्लाइंड प्लेन जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस दिस वैल्यू टोटल एंड शेयर स्ट्रेस जो होती है वही। अब यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है और एंगल थीटा है, उसको हम लोग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंगल थीटा का। अब यहाँ पर जो एंगल थीटा है, नॉर्मल स्ट्रेस है या शेयर स्ट्रेस है, उस इन सब को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के लिए नहीं, सॉरी, शेयर स्ट्रेस और एंगल के लिए हम लोग एक रेफरेंस प्लेन बनाते हैं। तो ये अगर मैंने रेफरेंस प्लेन मान लिया है दिस वन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और जिस प्लेन पर एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होता है वो एक्स फेस कहलाता है। ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाई फेस हो गया। ओके। तो विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस प्लेन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है तो पॉजिटिव, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस प्लेन क्लॉकवाइज है ये, तो पॉजिटिव। रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो नेगेटिव। ओके, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। अब देख लेते हैं शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस टाउ है, कंप्रेसिव स्ट्रेस 2 टाउ है और शेयर स्ट्रेस 3 टाउ लग रहा है। तो ये अगर एक दिया हुआ है तो इसका ऑपोजिट इधर आएगा। और चूंकि ये ओवरऑल मोमेंट इक्विलिब्रियम में होता है तो यहाँ पर कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस भी आएगा इस तरीके से। अगर इसका नेचर फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज है, ये ऊपर रेफरेंस प्लेन पे लग रहा था और ये कुछ डिस्टेंस पे ऐसे लग रहा है, तो ये इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो टाउ एक्स वाई पॉजिटिव हो गया, सिग्मा एक्स पॉजिटिव हो गया क्योंकि टेंसाइल है, सिग्मा वाई नेगेटिव हो गया क्योंकि कंप्रेसिव है। तो यहाँ पर मैं कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा था, तो वो इस तरीके से आएगा ना, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको कर देगा ताकि मोमेंट इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। तो ये निगेटिव हो जाता। तो अगर एक दिया हुआ है तो उसके ऑपोजिट में ऐसे होगा। और फिर ये चारों, मतलब शेयर स्ट्रेस जब भी आएंगे तो सब एक साथ आते हैं, इंडिविजुअल कोई एक एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड डिनोट कर दिया है। ये 200 मेगा पास्कल की वैल्यू है। कंप्रेसिव टेंसाइल 100 मेगा पास्कल है और शेयर स्ट्रेस 50 मेगा पास्कल है। सेम वही चीज होगा यहाँ पर। यहाँ पर इस तरीके से होगा और फिर ऐसे होगा। ओके, तो इसका नेचर हम लोग देख लेते हैं। ये इस तरीके से ऐसे है, फिर ऐसे क्लॉकवाइज हो गया तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस 50 मेगा पास्कल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो स्ट्रेस लग रहा है उसकी मैग्नीट्यूड को देखते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? 200 मेगा पास्कल। 200 मेगा पास्कल 100 मेगा पास्कल से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? मेजर स्ट्रेस होगा। ओके, और वाई एक्सिस पे ये स्ट्रेस है, आई मीन वाई एक्सिस इस फेस पे परपेंडिकुलर है तो वाई फेस हुआ, वाई फेस पे ये स्ट्रेस है तो ये मेजर एक्सिस हो गया। सिमिलरली ये छोटा वैल्यू है स्ट्रेस का और ये एक्स एक्सिस पे है तो ये माइनर एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स प्लस 100 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई माइनस 100 मेगा पास्कल। सिंपल है, साइन कन्वेंशन इजी है। थीटा वही है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। उसी तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर जो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस आ रहा है उसके लिए जो एंगल है वो ये वाला हम लोग कंसीडर करते हैं। अब क्वेश्चन में कोई और एंगल होगा तो उससे हम लोग इस एंगल से हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर चूंकि सिग्मा एक्स 100 मेगा पास्कल था, ओके, ये माइनर एक्सिस हो गया। माइनर एक्सिस से कितना है? 60 डिग्री
ओके, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज छूट गया है तो 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा, 90, 60, 90, 150, तो ये 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पर थीटा 30 डिग्री होगा। ओके, पॉजिटिव। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन के बारे में। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है? ये एक तरीके से डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होता है, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे एक्ट करता है, जहां पे शियर स्ट्रेस जीरो है। ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है और इस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। अब इसमें एक वैल्यू ज्यादा होगी, एक वैल्यू कम होगी। ओके, जो वैल्यू ज्यादा होगी उसको मान लेते हैं सिग्मा वन, जो वैल्यू छोटी है वो सिग्मा टू है। तो सिग्मा टू बड़ी है, तो ये हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, तो दो वैल्यूज होती हैं, तो एक मैक्सिमम हुआ, दूसरा मिनिमम हुआ। तो मिनिमम हुआ तो वो माइनर हुआ। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है वो एक तरीके से एक्सट्रीम वैल्यू होता है नॉर्मल स्ट्रेस का परपेंडिकुलर प्लेन्स पे। ओके, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस को मैंने यहाँ पर इस तरीके से बताया है कि दीज आर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस विच आर एक्टिंग ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑन विच शियर स्ट्रेस इज जीरो। ओके, एंड प्रिंसिपल प्लेन्स, जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा हो और शियर स्ट्रेस जीरो हो, वो प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। ओके, या इसको ऐसे भी कह, अब यहाँ पर ये भी प्रिंसिपल प्लेन हुआ, ये भी प्रिंसिपल प्लेन हुआ। तो जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैरी कर रहा है जो प्लेन, वो होगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैरी कर रहा है वो होगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन। अब इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मेंबर है, इस पे लोडिंग है सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स। ओके, या सिग्मा एक्स। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर ये प्रिंसिपल प्लेन हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शेयर स्ट्रेस आ नहीं रहा है ना, तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। लेकिन अगर ये कॉम्बाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखेंगे जहाँ पे शेयर स्ट्रेस आ रहा है, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस आ रहा है। ओके, अब नो, तो अगर ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसपे एक नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, इस प्लेन को अगर प्रिंसिपल प्लेन बनना है तो उसके लिए क्या होगा, जो इस पे नॉर्मल शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होनी चाहिए। तभी ये प्लेन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन पे शेयर स्ट्रेस जीरो होता है। अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जिसपे शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वैसा प्लेन जिसपे शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस वहां पर उसकी कुछ वैल्यू होगी, वो जीरो नहीं होगा। ओके, प्रिंसिपल प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन शेयर स्ट्रेस जीरो था। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक ऐसा प्लेन होगा जहां पर शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी बट नॉर्मल स्ट्रेस वहां पर कुछ वैल्यू होगा, वो जीरो नहीं होगा। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। क्योंकि हम लोग ये रिलेशन जानते हैं कि जो सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो बराबर होता है सम ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस के। ओके, तो यहाँ पर अगर ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है जहां पर, इसको हम लोग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन तब कहेंगे जब ये टाउ थीटा की जो वैल्यू होगी वो टाउ मैक्स होगी और सिग्मा एन की वैल्यू होगी कुछ। ओके, और जो टाउ मैक्स होता है वो क्या होता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। अगर हम लोग को प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म में दिया हुआ है तो इस तरीके से टाउ मैक्स निकाल लेंगे। ओके, अगर ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के टर्म में दिया हुआ है यानी नॉर्मल स्ट्रेस के टर्म में, तो इस तरीके से निकालेंगे। ओके, तो ये दोनों इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा टू यानी कि जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो नॉर्मल से थोड़ा छोटा छोटा होता है, और जो मेजर है तो वो सबसे बड़ा होगा ही।
अब हम लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम shear स्ट्रेस प्लेन। मैक्सिमम shear स्ट्रेस प्लेन क्या होता है? जहाँ पे टाउ थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो tan 2 θ s होता है माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टाउ 2 टाउ x y। यहाँ से एक प्लेन निकलेगा, दूसरा प्लेन जो होगा वो +-90 डिग्री पे होगा। ओके, जो यहाँ पर प्लस तब लेंगे जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, और माइनस तब लेंगे जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि जो दो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं और टाउ मैक्स प्लेन्स हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। ये टाउ मैक्स प्लेन है। ओके, दो टाउ मैक्स प्लेन और दो प्रिंसिपल प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। टाउ मैक्स प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल 45 डिग्री होता है। दूसरा है प्योर शेयर प्लेन, जहां पे सिर्फ शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है और प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है वो ऑपोजिट नेचर का होता है। तो ये टाउ थीटा माइनस ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यानी एक कंप्रेसिव एक टेंसाइल। अब टाउ मैक्स दो टाइप का होता है। इन प्लेन टाउ मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन देखते हैं तो टाउ मैक्स की वैल्यू ये देख चुके हैं। एब्सोल्यूट टाउ मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट होता है 3D में। तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होता है ये लार्जर ऑफ दी वैल्यूज। थैंक यू। In the next video, I will talk about the Mohr circle.